कल परसों आप सुने होंगे कहीं बोलते हैं कि बिहार में जमीन कहाँ है, फैक्ट्री खोलेंगे। अडानी अंबानी के देने के लिए 1.7 एकड़ जमीन है। धर्म पूछ कर मारा जाता है अभी, और हिंदू मुस्लिम ही करते जाते हैं। गिरिराज सिंह सांसद है, काम तो किए होंगे ना। एनडीए की सरकार वहाँ भी है, यहाँ भी है। काम तो किए हैं जो मैंने ऐसा कोई महीना नहीं झमटिया ढाला पे ओवरब्रिज की मांग हर बार का ओवरब्रिज देंगे। और ये सुन लीजिए, आज मोदी जी फिर आ रहे हैं बेगूसराय, तो फिर कहेंगे उलाओ हवाई अड्डा को मैंने चालू करूंगा। ये तो घोषणे की सरकार है। ये कांग्रेस का सीटिंग जीता हुआ सीट था। 5 साल हारने के बाद भी गरीबदास बछवाड़ा की धरती पर बेटा बन के काम किए हैं। अभी हम बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं, और आपको बता दें कि इस बार जो है बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पर कई पार्टियाँ पहले जो है सीपीआई थी, फिर आरजेडी, जेडीयू, तमाम जो है हर बार जो है पार्टियों का जो है अदलाव बदलाव होता रहा है। लेकिन पिछले बार जो है बीजेपी का जो है एंट्री होती है, सुरेंद्र मेहता जो है विधायक होते हैं। अब हम बछवाड़ा के लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है बछवाड़ा का माहौल क्या है, किस तरफ जो है लोग जाना चाहते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, बातचीत के। क्या नाम हुआ सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको बोलने के मौका दिए। मेरा नाम मंजीत कुमार, घर दादूपुर पंचायत हुआ। अच्छा, बछवाड़ा का क्या माहौल होने वाला है इस बार? देखिए, बछवाड़ा का माहौल इस बार किसी भी सूरत में गरीबदास के पक्ष में 100% है। कौन गरीबदास? शिव प्रकाश कांग्रेस कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से? जी, कांग्रेस से है। कांग्रेस के पक्ष में जाएगा बछवाड़ा का? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दा जो थोड़ा गलती हो गई थी, पुनः कुछ लोगों अपने ही लोगों ने धोखा दिए थे, और इस बार पूरे नौजवान, बूढ़े, वृद्ध, जितने भी लोग हैं एक मुश्त करके गरीबदास पे भरोसा करके जता रहे हैं। और 5 साल हारने के बाद भी गरीबदास बछवाड़ा की धरती पर बेटा बन के काम किए हैं। पिछले बार तो निर्दलीय थे, लेकिन निर्दलीय जो अभी कैंडिडेट जो अपने आप को कहते हैं जो महागठबंधन को हम हैं, उन्हीं ने इनको उनके पिताजी के श्रद्धा क्रम से लेकर के सब दिन इनको विश्वास दिया जो ठीक है नौजवान को हम आगे बढ़ाएंगे। जब मौका आता है ये चाचा भतीजा को परेशान करने का काम करते हैं। और पिछले बार निर्दलीय के तौर पे 40,000 वोट ला करके ये जो 40,000 वोट लेकर के, और ये यहाँ से कांग्रेस का जीती हुई सीट था। जब इनके पिताजी स्वर्गीय रामदेव बाबू मरे तो जीती हुई सीट था, तो 40,000 वोट लाए और अपना जनमत बता दिए जो अभी भी गरीबदास नौजवानों के दिल में है। अच्छा, एनडीए का टक्कर दे पाएंगे जिस तरह से मोदी जी भी आज यात्रा पर हैं बेगूसराय में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये विधायक जी जो है केवल भोज खाने के लिए बच गए। कहीं देख लीजिए जाकर के, मेरे दियारा बेल्ट में जाकर देखिए रास्ता की दुर्दशा क्या है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खोला गया। जो भी व्यवस्था है सुचारू सब कोई ये लोगों ने मैंने बर्बाद करके छोड़ दिए। 5 साल में कोई काम नहीं, केवल भोज छोड़ करके कोई काम ही नहीं किए। बड़े बड़े लोग कन गए, उद्योगपति लोग कन गए, गरीब गुरबा तो ताकबो नहीं किए रास्ता पर जाके। जी, कोई काम नहीं दिख रहा है। बगल में देख लीजिए झमटिया घाट है, तीर्थ स्थल है, देख लीजिए कितना कूड़ा कचरा जमा हुआ है। इनसे क्या उम्मीद है गरीबदास? इनसे इनका पिताजी का जो क्रियाकलाप किया हुआ है, और उन पद चिन्हों पर इन्हें उनसे ज्यादा बेहतर नौजवानों के दिलों में ये चलने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाढ़ हो, चाहे क्षतिपूर्ति का मामला हो, चाहे जीआर का मामला हो, सभी में ही खड़ा होकर के जनता के लिए काम करते हैं। अच्छा, बछवाड़ा में जो है आप लोग पार्टी के नाम पर वोट देंगे या व्यक्तिगत वोट देंगे? देखिए, पार्टी तो है ही, लेकिन गरीबदास बहुत ही अच्छे लड़के हैं, बहुत ही अच्छे लड़के हैं, बहुत होनहार लड़के हैं। इनको केवल बार बार जब मौका आता है, ये कांग्रेस का सीटिंग जीता हुआ सीट था, और इनका पिताजी वर्तमान जीते हुए तब मरे थे। जो वो अपने आप को बता रहे कैंडिडेट सेट हैं, वो 2015 भी चुनाव हार गए, विधानसभा 20 भी हार गए, 24 में लोकसभा चुनाव भी लड़ लिए। हो सकता है इनको इसमें कहीं हार मिलेगा तो ये मुखिया चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मुखिया चुनाव अगर हारेंगे तो इससे क्या होता है? प्रदेश सांसद आप लड़ गए, विधानसभा छोड़ देना चाहिए कोई नौजवान के लिए। इस बार उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शंका नहीं है। महागठबंधन टोटल एक है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो मेरे साथ हैं। तो हाथ छाप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने और अब्दुल्ला लाल जी ने दिए हैं। अगर निर्दलीय रहते इनको पंजा मिलता क्या? निर्दलीय पिछले बार थे तो सेव छाप मिला था इनको, अभी तो सिंबल पर लड़ रहे हैं। इस बार उम्मीद है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई शंका नहीं। 10,000 रुपया जो 10,000 रुपया क्या है?
हमको फैक्ट्री चाहिए, 10,000 रुपया दिल्ली जाने के लिए मजदूरी करने के लिए ट्रेन भरा दीजिएगा। इंडस्ट्रियल एरिया है बेगूसराय, ये लगाए हैं, कांग्रेस की राज में लगी है, कांग्रेस की टोटल लगा है कांग्रेस राज में। इनके राज में क्या लगा है बताइए ना। ये तो हमारे जो सांसद हैं, ये पेप्सी का प्लांट लगा है, उनको ही बंद कराने पर लगे हुए हैं। खोलेंगे और क्या, बंद कराने में लगे हुए हैं। अब तो बोलबे कि 12 लाख लीटर पानी बर्बाद होता है मेरा बेगूसराय जिला के, से बंद किया जाए। ये खाली ट्रेन खोलेंगे, मजदूर को जाने के लिए प्लान करेंगे। कल परसों आप सुने होंगे कहीं बोलते हैं कि बिहार में जमीन कहाँ है, फैक्ट्री खोलेंगे। अडानी, हाँ अमित शाह जी बोले थे, अडानी अंबानी के देने के लिए 100 एकड़ जमीन है, और खोलने के लिए यहाँ बिहार में जमीन है। बिहार में जमीन है केवल गुजरात में। तो अमित शाह तो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार बोलने के लिए वो बोलते हैं, सीमा कभी सीमा पर बोलते हैं 5 साल और मौका दीजिए, 5 साल। अभी कौन है 3 टर्म से? अभी भी तो वही बात हो रहा है जो पूर्व होता, पूर्व इतना हो नहीं करता था, धर्म पूछ कर मारा जाता है। अभी हिंदी बोलिए वहां बोला जाता है, जब मराठी बोलिए तब हिंदी बोलते हैं तो वहां भी मार खाता है लोग मजदूर। क्या बात करते हैं? बिहार की राजनीति में क्या होने वाली है? बिहार की राजनीति इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। वहां भी देख लीजिए, चाचा ही परेशान कर रहा है तेजस्वी भतीजा को, बछवाड़ा भी उसी तरह कर रहा है, भतीजा को परेशान चाचा कर रहे हैं, चाहे जो हो जाए। लेकिन इस बार कुछ दाल गलने वाला नहीं है। इस बार बछवाड़ा का बेटा के लिए तैयार, बछवाड़ा एक जनता तैयार है हाथ छापर मोहर लगाने के लिए। गिरिराज सिंह सांसद है, काम तो किए होंगे ना, एनडीए के सरकार वहाँ भी है यहाँ भी है। काम तो किए हैं जो 2 मैंने ऐसा कोई महीना नहीं झमटिया ढाला पे ओवरब्रिज की मांग हर बार कहते ओवरब्रिज देंगे। और ये सुन लीजिए, आज मोदी जी फिर आ रहे हैं बेगूसराय, तो फिर कहेंगे उलाओ हवाई अड्डा को मैंने चालू करूंगा। समझ गए? ये तो घोषणे की सरकार है और हिंदू मुस्लिम ही करते जाते हैं। इनका तो देखे हुए हैं। अभी देख लीजिए, बगल 1000 का जाम होगा बछवाड़ा NH, ओवरब्रिज मस्ट जरूरी है। रेलवे बगल घूमती है, ओवरब्रिज मस्ट जरूरी है। उलाव हवाई अड्डा के 20 हम लग रहे हैं जन्म से सुन रहे हैं, जब चुनावी आएगा उनका वादा होता है मैं हवाई अड्डा चालू करूंगा, ये चालू करूंगा। तो क्या करेंगे? हवाई अड्डा बड़ी मांग हम सुन रहे हैं कि बेगूसराय में जब से आए कि हवाई अड्डा। जी वो तो बना रहे हैं, सो सुनिए न रहे हैं, और फिर हवाई में उड़ा के ले चल जाएंगे और बनते ही रह जाएगा गिरिराज बाबू का दिन से। वो तो केवल गाली देते हैं। वो तो ये भी आप सुने होंगे कि 6 तारीख के बाद मैं इसका एक हिसाब लूंगा, ये भी आप सुने होंगे। आप किससे यही वो बोले ना, जितने गुंडे लोग हों उनको मैं बख्शूंगा नहीं, जबकि संवैधानिक पद पर है। अभी वो सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो केंद्र में राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं। लेकिन अभी जिनको वो सहेतेंगे, बेगूसराय का मेरा भी सांसद गिरिराज बाबू है। गुंडा किसको बोले उसको बताइए? वही तो हम पूछ रहे हैं, वही हम आपसे पूछ रहे हैं, गुंडा वो किनको कहे? अब आप जब गुंडा नहीं है तो फिर तो क्यों? तब तो गुंडा किनको कहे? जो वोट दिया नहीं, जो दिया सो भी नहीं। लेकिन सांसद तू है, बेगूसराय 7 विधानसभा है, सातों विधानसभा को सांसद है, ऐसा वो किनको बोले? विपक्षी को बोले। बछवाड़ा का मिजाज क्या है? बछवाड़ा के मिजाज बिल्कुल भाई मेरे गरीबदास के पक्ष में, इसमें कोई शक नहीं है। कह रहे हैं दिल खोल कर, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा इस बार आप एकदम बिल्कुल इनको कन्ना पर लेकर के एकदम पार उतार के भेज देना। तो यहीं से बदलाव होगा कि वहाँ भी बदलाव होगा? बिहार बदलने के लिए पूरे देख लीजिए जाकर, आप लोग हमसे बेसी जाते होंगे, पूरे बदलाव की मूड में है इस बार। पूरा बदलाव जी एकदम चाहिए। क्या नाम बताया? मंजीत कुमार। तो मंजीत कुमार जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार जो है बछवाड़ा का जो है मूड मिजाज बिल्कुल जो है बदलाव के माहौल में है। बाकी आप इनके बात विचार पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट दीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अनुकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।